Well, students, come to the point again, and we will talk about here formula of refraction at the spherical convex surface. यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस की बात करेंगे. जैसा कि मैंने अभी पहले वाले डायग्राम में आपको बताया कि अगर यही चीज़ आपका फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस के लिए था तो मैंने देखा, अब उसी से रिगार्डेड हम यहाँ पे लेके आए हैं डेरिवेशन कॉन्वेक्स सरफेस के लिए. तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ठीक डायग्राम वैसे ही भी बनेगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है विशेष. यहाँ पे हमने एस पी एस डैश आपके लिए एक कॉन्वेक्स सरफेस सेलेक्ट किया. ओके, एंड सेम फिनोमिना था आपका. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस था पॉइंट ओ पे, यहाँ से होकर के एक प्रकाश की किरण जाती है जो कि इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद जहाँ पे स्ट्राइक करे वहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे ऐसे ये एनसी जो आप देख रहे हो डॉट डॉट वाली लाइंस, ये मैंने एक नॉर्मल वहाँ पे ड्रॉ कर दिया. जैसे यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के ठीक बाद में आपको ये जो लाइट है ये अपने एक्चुअल पास से ऐसे निकल जाती है. तो आपको पता है कि नॉर्मल और मींस रिफ्रैक्टेड रे जो भी है आपकी उसके बीच में मींस अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल है वो आर बन रहा है. इसी तरफ से स्टूडेंट्स जो इधर से लाइन निकली इसको हमने डॉट डॉट करके पीछे मिलाया तो देखा कि आई पॉइंट पे मिलकर के यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगी. हमने मान लिया कि मुख्य अक्ष दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस और इस आई ए के बीच में जो एंगल है वो बीटा है. इसी तरह से इसके बीच में एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल हमने गामा लेट किया. स्टूडेंट्स थोड़ा आर को हम ऐसे बनाएंगे, नहीं तो वो गामा आर एक जैसे अपीयर्स होने लगते हैं. ये वाला भी हमने आर लेट कर लिया, ठीक है. और ये वाला एंगल बेटा आपका गामा हो गया, ठीक. तो ठीक वैसे ही फिनोमेना यहाँ पर भी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है. आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंस मीडियम है. वेल, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ओ सी ए, दिखाई पड़ा ओ सी ए. इस कंप्लीट एंगल के लिए तो यदि हम स्टूडेंट्स यहाँ पे चर्चा करेंगे कंप्लीट एंगल में तो ध्यान से देखना, मैं जिसको थोड़ा सा डार्क करूँगा और डार्क करने के बाद उस पर ध्यान दीजिएगा. ये एंगल है ओ लाइक दिस, इस वाले एंगल की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे इस ब्लू कलर के ट्रायंगल के लिए. इस ट्रायंगल में देखो एक तो एंगल आपका अल्फा नजर आ रहा है, दूसरा एंगल गामा नजर आ रहा है. इस वाले एंगल की वैल्यू नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के अगर इसी लाइन को हम आगे थोड़ा सा लेट करके मान लेते हैं, इसको मान लें तो ये जो आई एंगल है वो इसके लिए एक्सटर्नल एंगल होगा. तो अल्फा प्लस गामा को अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू है क्या वो आई के बराबर नहीं आएगी. तो आफ्टर ऑल यहाँ पे बोलेंगे एंड बाकी फिनोमेना ठीक वैसे ही है, आपको जैसे उसके पहले लिखा था. लेट एस पी एस डैश is a convex spherical surface, okay, and the object O is placed here and a ray of light goes and strike at the surface at point A. After refracting it's come back and we will assume it in back side, then it meet at a point I, and there will be image form, and the angle are the IA, OA and OC. AC with respect to principal axis, that is beta, alpha and gamma. In triangles, which ones? OCA. Just come on the triangle जो मैंने ब्लू डार्क कर रखा है OCA. इस ट्रायंगल की यदि बात करेंगे तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी फिर वही लगनी है. क्या होती है कि कोई भी दो इंटरनल एंगल का सम आपके एक्सटर्नल एंगल के सम के इक्वल होता है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल OCA वी विल राइट हियर एंगल I इज इक्वल्स टू what will be this alpha plus gamma. It will be alpha plus gamma. We'll take it equation 1. and similarly दूसरा एक ट्रायंगल हमारे पास है in triangle this time look here triangle is that ICA. ये बाहर का जो बड़ा वाला ट्रायंगल है that is ICA. यहाँ से जब निकालेंगे तो एंगल आर ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा. क्या बोलेंगे, एंगल आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस गामा. व्हाट विल बी बीटा प्लस गामा. वी विल टेक इट इक्वेशन 1. एंड नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, सेम फार्मूला यहाँ पर भी रहेगा, N2 अपॉन N1 गाइज. Well, and sin I upon sin R is equal to N2 upon N1.
वेलकम टू द पॉइंट एंड वी नो दैट साइन आई अपन साइन इक्वल टू n2 अपॉन, फिर से लेट कर लेते हैं कि जो आपका ये सरफेस मैंने लेट किया है, सरफेस का डायमीटर बहुत छोटा है, तो उस सिचुएशन में पॉइंट ए पॉइंट पी पे अज्यूम होके आ जाएगा। यहाँ पे लेट करना, इफ द डायमीटर इज वेरी शॉर्ट, अगर डायमीटर आपका बहुत छोटा है, देन साइन आई विल इक्वल्स टू आई and sin r we will write here r, so it will be I upon r is equals to n2 upon n1. Let's have a cross multiply, that is I into n1 is equals to r into, माफ करना, r को आप ऐसे लिखिएगा r like this, okay, that is r, ये क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर। यहाँ पर आपको i और r की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये बनेगा n1 इंटू आई की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी अभी ऊपर, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू n2 एंड r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, बीटा प्लस गामा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट हैव पुट एट द प्लेस ऑफ अल्फा विल इक्वल्स टू tan अल्फा एंड बीटा विल इक्वल्स टू tan बीटा एंड गामा विल इक्वल्स टू tan गामा। रीज़न जानते हैं, क्योंकि आपके सरफेस का डायमीटर अगर बहुत छोटा है तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम ट्रायंगल अल्फा के लिए लेंगे, दिस वन OMA, इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी AM अपॉन OP, दैट मीन्स यू विल राइट है H अपॉन माइनस U। बीटा की यदि बात करेंगे तो बीटा इसी तरह से हो जाएगा AM अपॉन IP या IM, ठीक है, इट विल इक्वल्स टू IP लिखिए H अपॉन माइनस V एंड गामा क्या हो जाएगा इन दिस ट्रायंगल MCA, दैट विल इक्वल्स टू AM अपॉन PC, दैट मीन्स H अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, जस्ट हैव अ लुक, इज जस्ट well, look there, it will appears like this, okay students, well we will write here like this beta, it will be n1, just multiply alpha plus n1 gamma is equals to n2 beta plus n2 gamma। n1 वाले टर्म्स को या यूँ कह लो कि गामा वाले टर्म्स को हम एक साइड लाते हैं, ये हो जाएगा n1 गामा, इधर आएगा माइनस n2 गामा इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यहाँ से हमको गामा कॉमन मिलता है, n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसको क्या लिखेंगे, गामा की प्लेस पे लिख दीजिएगा tan गामा, इट इज़ tan गामा, n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू n2 इंटू tan बीटा माइनस n1 इंटू tan अल्फा। सो स्टूडेंट्स इट विल बी, बेटा वहाँ से जरा वैल्यूज पुट करिए, तो tan गामा की वैल्यू क्या लिखते हैं, H अपॉन आर, ये हो जाएगा आपका H अपॉन आर इज H अपॉन आर n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू n2 इंटू tan बीटा की वैल्यू है H अपॉन V माइनस का, सो माइनस H अपॉन V लिखेंगे, एंड ये माइनस है और एक माइनस उसका प्लस हो जाएगा n1 H अपॉन U। इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा H अपॉन U इंटू n1, ओके स्टूडेंट्स, एंड माइनस n2 H अपॉन V एंड देयर विल बी H अपॉन R एंड n1 माइनस n2। जस्ट अ मिनट, सो यहाँ से हमने H कॉमन लेना है, तो H जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा n1 अपॉन U माइनस n2 अपॉन V इज इक्वल्स टू H अपॉन R। यहाँ से यदि माइनस कॉमन लें तो इसको लिखेंगे n2 माइनस n1, H से H कैंसिल आउट, सॉरी H से H कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे बचेगा n2 माइनस n1 इन ब्रैकेट अपॉन R इज इक्वल्स टू, ये माइनस है, n1 अपॉन U माइनस n2 अपॉन V। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, माइनस
n2 minus n1 upon r will equals to n2 minus n1 upon r will equals to minus we will write here n2 upon v minus n1 upon u एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। क्या मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। यदि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि स्मॉल n जो है, ठीक है, लेट कर लीजिए इफ स्मॉल n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is refractive index, okay, then of rare medium, what it is beta, rare medium with respect to dense medium, okay, then we will write here, तो n की प्लेस पे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1। आफ्टर सॉल्विंग वी विल फाउंड हेयर, जब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टर्म निकल के आएगा फाइनली, ये टर्म होगा आपके पास इट विल बी n अपॉन v माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। यही फार्मूला होता है आपका फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शंस एट द स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। तो जैसा कि रिजल्ट आपने देखा कि चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो, दोनों के लिए फार्मूला एक जैसा ही होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि दोनों मिरर्स के लिए फार्मूला एक जैसा या दोनों लेंस के लिए एक जैसा होता था। तो बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम्स में डिफरेंसेस हैं, बाकी दोनों के दोनों प्रोसेस में बिल्कुल सिमिलरिटी है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलरिटी, सिर्फ अंतर थोड़ा सा डायग्राम्स का हो जाता है, वो एक कॉनकेव सरफेस होता है, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स सरफेस लिया है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम आपके लिए लेंस मेकर फार्मूला लेके आएंगे, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेंस फार्मूला के साथ साथ में हम स्फेरिकल सरफेस के जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं उसकी भी चर्चा आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप चैनल्स को देखते रहिए, रेगुलर अपडेट में रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।